वेलकम फ्रेंड्स। सो रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई मार्केट आज कर क्या रही है? मार्केट आज कूल ऑफ कर रही है। जो कुछ लास्ट सेशन में हुआ था बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट बहुत ज़्यादा ताकत के संकेत दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, एफआईएस जो है वो लगातार अभी सेलिंग कर रहे हैं, अभी भी करी है, आज भी अच्छी खासी सेलिंग करी है। विक्स जो है वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे रुक गया है। कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आए, आइडियली आना चाहिए थे। अगर इसको और बढ़ना है तो इसको कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। और आज फिर से 14.32 पे क्लोज हुआ है, 14.40 पे था लास्ट सेशन में, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.61% का डिप है। अगर निफ्टी की बात करें तो 24,572 पे क्लोज हुआ है, 31 पॉइंट्स का गेन है, 31.5 और 0.13% बनता है। हालांकि मूवमेंट जो था रेंज 115 पॉइंट्स का था। लो की बात करें तो 24,522 था, तो अब ये 500 को सपोर्ट बना रहा है। 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक ये नीचे नहीं जाता तब तक ये स्ट्रांग है और कमजोर नहीं है। हालांकि अभी इसमें और ताकत ऊपर बढ़ने की तो नहीं दिख रही। हालांकि आज अच्छी खासी बाइंग हुई है अगर आज बात करें तो, बट अगर आज हाई की बात करें तो 24,638 का मारने के बाद 24,572 पे क्लोज हो गया निफ्टी। लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है। करेंगे उसकी बात डिवाइस देखते हैं उसको। उससे पहले बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें भाई तो देखो 50,368 पे क्लोज हुआ है, 148 पॉइंट्स का डिप है, 0.29% बनता है। 789 पॉइंट्स बढ़ा था लास्ट सेशन में। सो भाई 148 पॉइंट्स का डिप आना ठीक है, सेटलमेंट हो रहा है, हो गया। लेकिन यार जो है ना, ताकत नहीं दिखा रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो अभी ठीक ठाक ही है, पॉजिटिव ही कह सकते हैं, लेकिन जो दम आना चाहिए मार्केट में कि ऊपर जा रही है, नए हाइज बनाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कमजोरी हालांकि बीच में दिख रही है। हालांकि मिड कैप निफ्टी जो है वो स्ट्रांग हो गया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए आज जो बढ़ने वाले सेक्टर थे उसके तहत में स्मॉल कैप 1.92% बढ़ता नजर आया। टॉप गेनिंग सेक्टर था ये, और इसकी तो मैं आपको कह ही रहा हूँ इसमें तो भाई देखिए संभाल कर। मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है कि गिरने वाले हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है टीवी चैनल्स एंड एवरीथिंग एंड ऑन ऑल मीडिया, वो ये कहा जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट है। बट अभी भाई फिर भी बार बार पैसा जब लग रहा है ना तो वो यही लग रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर फिर से धोखा हो रहा है। उस दिन आईटी के बारे में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप अभी कहीं से कमजोर नहीं दिख रहा है। हर की बहुत सारे शेयर हैं जो गिरेंगे, बहुत सारे शेयर जो बढ़ चुके हैं वो कम होंगे, लेकिन फिर भी जो नया पैसा लग रहा है या जो नई बाइंग हो रही है वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं हो रही है। सो इट्स वेरी ट्रिकी एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अनलेस यू नो विच आर द राइट शेयर्स टू बाय। खास तौर पे वो खरीदें जो नहीं बढ़े हैं अभी तो ज़्यादा अच्छे होंगे, या कम से कम बढ़े हैं वो अच्छे होंगे, और वो भी 2 महीने नहीं, कम से कम पिछले 2.5 साल 3 साल का रिकॉर्ड देखिए। 3 साल से जो शेयर्स या कंपनियां स्टेबल हैं, बड़ी नहीं है, वो बढ़ती नजर आएंगी। बाकियों में खतरा ज़्यादा रहेगा मेरी समझ से। बाकी इसके अलावा भाई देखिए मेटल सेक्टर और एवरग्रीन सेक्टर है, आज फिर बढ़ता नजर आया। सेकेंड टॉप गेनर था, 1.87% बढ़ता नजर आया। इंफ्रा से डायरेक्टली रिलेटेड है, और हम ग्रोथ स्टोरी जो हमारी इंडिया की है, गवर्नमेंट कोई भी रहे ना रहे, ये तो चलती रहेगी। ठीक है ना, इंफ्रा हैज टू बी ग्रोइंग, हैज टू ग्रो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द काइंड ऑफ कंजप्शन स्टोरी वी हैव, तो ये तो होना ही है। इसके अलावा बाकी भाई एनर्जी सेक्टर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, दिस इज दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दी बेस्ट सेक्टर, बिकॉज कुछ भी हो भाई एनर्जी तो चाहिए। ठीक है ना, और अगर इसमें ग्रीन एनर्जी मिल जाए आपको तो और भी अच्छा है। सो ये 3 थे आज टॉप गेनिंग सेक्टर। इसके अलावा मीडिया आज 1.02% बढ़ता नजर आया। आईटी में 0.88% की बढ़त थी। इसके अलावा बात करें तो आज यार रिलायंस की बात करूंगा, जो मैं आपको तो कंफ्यूजन बात करूंगा उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। रिलायंस और एचडीएफसी ये तो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं और ये आमने सामने बिठाए गए हैं। बट उसके अलावा पहले बढ़ने वाले सेक्टरों की पूरी बात कर लेते हैं। फार्मा, नेक्स्ट 50, हेल्थ केयर, इंफ्रा, एफएमसीजी, रियलिटी, मिड कैप 50, ये सब आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। ये सब ग्रीन में थे। और रेड में बंद होने वाले सेक्टर कौन से थे? आज टॉप लूजर था ऑटो सेक्टर, 0.89%, कम है गिरावट कंपैरेटिवली, लेस देन 1%। तो बट टॉप लूजर तो यही है ऑटो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक्स में आज खेल होता हुआ नजर आया। वो क्या था भाई? प्राइवेट बैंक आज रेड में बंद हुए 0.48%, और पीएसयू बैंक्स जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए 1.20%, जबकि पीएसयू बैंक्स पे सबसे ज्यादा खतरा समझा और माना जा रहा था। हालांकि वो आज बढ़ते हुए नजर आए 1.20%। तो क्या ये कल गिरेंगे? हाँ, हो सकता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी में ये खेल होता हुआ नजर आ सकता है, केयरफुल रहिएगा। उसके तहत में पीएसयू बैंक्स को गिराया जा सकता है। इसके अलावा जो खेल दिख रहा है वो क्या है? देखिए आज एचडीएफसी बैंक जो है वो रेड में बंद हुआ है। ठीक है, 1631, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 0.03%, ना के बराबर, यानी कि 55 पैसे। मतलब किसी तरह से रेड में आ गया, वरना ये रेड में नहीं आता आज।
तो ये खेल करेगा कल, इस पे नजर रखिएगा, कल इससे गेम होने ही वाला है। इसके अलावा देखिए रिलायंस है जो टॉप कंट्रीब्यूटर में से है, निफ्टी को हिलाने के लिए बहुत अकेला भी बहुत होता है। ये 3000 को नहीं पार कर रहा है, इसका नोट कर लीजिए। जिस दिन ये 3000 के ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग देने लग जाए ना, तो भाई मार्केट फिर नया हाई बनाने वाली है। उससे पहले अभी कोई सीन दिख नहीं रहा है। इसको एक इंडिकेटर की तरह आप यूज कर सकते हैं, मेरी समझ से ये बता रहा हूं आपको। और बाकी इसका चार्ट देख सकते हैं आप, पिछले करीब लगभग 1 महीने ही होने वाला है, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते 2.5-3 हफ्ते तो हो गए। इसको मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, ये 3000 को नहीं छू पा रहा है, नहीं छू पा रहा है, नहीं छू पा रहा। और 3000 इसका लेवल था। टूटने से पहले मैं बार बार बता रहा था कि अगर 3000 तोड़ा तो ये कमजोर हो जाएगा, तो अगर कमजोर हो गया तो ये गिर जाए नीचे, तब ये बता देगा कि भाई वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर ताकतवर है तो भाई 3000 पार कर ले, वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गेम सेटल हो रहा है और इसको रखा गया है यूज करने के लिए जोकर की तरह। जिस दिन जरूरत पड़ेगी मार्केट को, उस दिन उसको उस तरफ यूज कर दिया जाता है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसके अलावा भाई जो मैं आपको बता रहा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो के अंदर जो खेल हुआ उसको समझ लीजिए। देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1784 थी और बढ़ गई है। कल कितनी थी लास्ट सेशन में? 1624। 1624 पहले ही बहुत हाई लेवल होता है, हाई 2200 शेयर्स का, करीब 2300 शेयर का तो इंडेक्स है, 2500 मान लीजिए, 2500, उसमें से 1700 शेयर, 1784 भी क्यों, 1800 ही मानिए, 1800 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मजाक नहीं होता, ठीक है। और ये लगातार बहुत दिन तक हो नहीं सकता है अनलेस बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। और अगर इतनी ही बाइंग हो रही है कि लास्ट सेशन में 1624 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे, यानी कि इन शेयरों में बाइंग थी, तब हम कितना बढ़े थे? तब निफ्टी 397 पॉइंट बढ़ गया था। लेकिन आज उससे भी ज्यादा 1784 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं सेंसेक्स में। लेकिन हम कितना बढ़े हैं? 31 पॉइंट, यानी कि 10% ऑफ व्हाट वी गेन्ड लास्ट सेशन में, उसका 10% भी हम अचीव नहीं कर पाए। 10% के लिए भी कम से कम 40 पॉइंट या 39.7 टू बी वेरी प्रिसाइज होना चाहिए था। नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया यार? अगर इतनी सारे शेयरों में बाइंग हो रही है तो यहाँ पे खेल है। और अब ये खेल है क्या? ये खेल ये है कि भाई देखो एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इसके अंदर में ट्रिक सेलिंग हो रही है। इसमें कुछ शेयरों को निकालना चाहते हैं, पूरी तरह से मार्केट से बाहर भी नहीं होना चाहते और ज्यादा पैसा लगा नहीं रहे हैं। जो कमा रहे हैं वही वो लगा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा रहे। जिस दिन ज्यादा लगा लेते हैं उससे अगले दिन बेचते हैं। जैसे कि आज इन्होंने क्या करा, आज इन्होंने बेचा। आज कितने का बेचा? अच्छा खासा बेचा है, 2600 करोड़ के करीब का माल, ठीक है ना। 2667 करोड़ का माल आज बेचा है एफआईआईज ने। डीआईएस ने क्या करा? उसके अगेंस्ट में बाइंग करी 1802 करोड़ की, 3 मान लीजिए 0.92 करोड़ के आगे भी है। तो भाई मगर नेट में अगर बात करा जाए तो 800 करोड़ का माल कहाँ गया? पब्लिक को चिपका दिया गया। और मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बार बार बताता हूँ कि जब मार्केट में पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा हो तो मार्केट न्यू हाइज या बढ़त की तरफ नहीं बढ़ रही है, वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। और जब मार्केट में पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो, नेट में बाइंग सेलिंग तो देखिए हमेशा होती रहेगी, लेकिन नेट में भाई मार्केट से माल खींचा जा रहा है या मार्केट में माल फेंका जा रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में माल फेंका जा रहा है, 800 करोड़ का माल पब्लिक को चिपका दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं दोस्त, कल सेल ऑफ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे जो दिख रहा है। हालांकि डेटा भी ठीक ठाक बना हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं चार्ट्स पे क्या लेवल हो सकते हैं जिन पे हमको खेलना चाहिए या खेल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार ही। तो गिफ्ट निफ्टी जो भाई मैं सबसे पहले बताता हूं, लेवल बिफोर यू एंटर द मार्केट खुलने से पहले 24,590 या इनफैक्ट आप कभी 670 पे है, 600 ही मान लीजिए। 600 के ऊपर है ना तो ये स्ट्रांग है और बाइंग कर सकते हैं। और अगर और बाइंग करते हैं तो भाई इसकी पहली रेजिस्टेंस ऊपर 720 के है, हो सकता है 720 के पास ही खुल जाए। तो ये वो जगह होगी जहां पर भाई समझदारी नहीं होगी बाइंग करना, क्योंकि यहां से ऊपर बढ़ने में इसको दिक्कत होगी। हालांकि इससे भी ऊपर का लेवल जो है, अगर ये 700 को फिर सपोर्ट बना लेता है और नहीं टूटता गिफ्ट निफ्टी और ऊपर जाता है तो ये 819 तक जाने के लिए प्रोग्राम्ड है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाउएवर अगर नीचे की तरफ हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, गैप डाउन हो जाए तो 590 या 580 का लेवल है जो बहुत अच्छी सपोर्ट है। इसको ये ना तोड़े तब तक ये सेल करने के लिए भी नहीं क्लीन है। हालांकि अगर इसको तोड़कर नीचे की तरफ सेल करके चलता है तो ये 550 और उसके बाद 480 के लेवल को दिखा सकता है। ये होंगे बिफोर मार्केट ओपनिंग, आपको देखना है। मेरी तरफ से मैं सिर्फ एक ही लेवल देखता हूँ, वो है 590। अगर ये इसके नीचे है तो मैं बाय के ट्रेड नहीं ढूंढता हूं और अगर इसके ऊपर है तो मैं सेल के ट्रेड नहीं ढूंढता हूं। दैट्स हाउ आई गो। आप भी अब तक जान चुके होंगे अगर आप करते हैं तो। बाकी भाई देखिए अब निफ्टी की बात कर रहे थे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्पॉट की बात करें, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, या देखो ये ऊपर की रेंज को ब्रेक कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था अच्छे खासे। पिछले 8 दिन में ये यहां पर ही रहा और हाई को पार नहीं कर रहा था। 24,400 का लेवल करीब बनता था, 400-440 का।
लास्ट सेशन में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी और आज उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी ताकतवर दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और मैं बार बार बता रहा हूँ। और हालांकि इसने ऊपर अभी गैप को फिल नहीं करा है, गैप को फिल कर देगा तब ये कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना है और उसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट बनता है 24,700 मान लीजिए, ठीक है। अभी कहाँ पे है 24,572 पे, तो अभी और थोड़ी बढ़त आ सकती है। हालांकि 620-30 का लेवल मैंने बोला था कि आएगा, जो लोग देखते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ ऊपर देखिए, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था और उससे पिछले वीडियोस को आप देख भी सकते हैं। बट केयर बॉटम लाइन इसने अब क्या करना है, ताकतवर दिख रहा है निफ्टी, इसमें कोई शक नहीं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी यार कमजोर दिख रहा है, ये अभी भी उसी रेंज में है। देख लीजिए लास्ट टू लास्ट मंडे, दैट इज 5 अगस्त की बात कर रहे हैं हम, 5 अगस्त या 6 अगस्त से, 5 अगस्त से ही ये लगातार इसी रेंज में है और अभी तक अपर लेवल या लोअर लेवल ब्रेक नहीं हो रहे हैं और ये इसी में ट्रेड कर रहा है। अपर लेवल की बात करूं तो 5,670-75 का लेवल और नीचे की बात करें तो 49,660, इस लेवल के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है और जब तक ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो इसे ट्रैपिंग कह रहे हैं। हाउएवर अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे डेली चार्ट को तो भाई मुझे इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भाई ब्रेक वेक कुछ हुआ नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके अंदर में डब्ल्यू पैटर्न बनता है यहाँ पे, ठीक है। मैं इस रेंज को पहले भी दिखा चुका हूँ कई बार आपको, यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। इस लाइन को मैं कोशिश करता हूँ ब्लू कर दूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये जो है ना कहानी भाई देखिए अभी ट्विस्टिंग है, बॉटम लाइन यही है, समझने की बात है कि भाई मार्केट जो है वो अभी कुछ कहती भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। अभी भी ये वेटिंग है या ये इन प्रिपरेशन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये डब्ल्यू अगर आप देख पाए तो ठीक है, और ये रेंज है मैंने बताई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। और अब इसके लिए ये है कि क्लोजिंग अगर ये ऊपर दे, दैट इज अबव 50,590 क्लोजिंग, ठीक है, नॉट समथिंग एल्स बट क्लोजिंग, तभी ये ताकतवर है बैंक निफ्टी। अदरवाइज भाई ये अभी तक डाइसी है और यही है जो गेम को रोके हुआ और यही है फिर निफ्टी को भी तोड़ रहा है और इसी की वजह से कमजोरी है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, लेवल्स क्या होंगे, लेवल्स नोट कर लीजिए क्विकली, बाकी गेम आपको समझ में आ गई। मुझे कमजोरी दिख रही है, कल गिरावट आ सकती है ऐसा लग रहा है, हालांकि ओपनिंग मजबूती दिख रही है। तो क्या होंगे लेवल्स कल के लिए, तो भाई कल अगर निफ्टी की बात करें तो आज पूरा दिन ट्रैपिंग करी गई है, बहुत कुछ हुआ नहीं है। इसकी भी रेंज आज देख लीजिए, छोटी सी रेंज के अंदर निफ्टी को खिलाया गया। कल ये काम करता हुआ नजर आएगा, कुछ काम करेगा जो शायद निफ्टी बैंक निफ्टी से अलाइन होता हुआ नजर आए। अकॉर्डिंगली अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा आएगा तो शायद रिलायंस चलेगा और यहाँ बढ़त आ जाएगी। इन्फोसिस और आईटी के सेक्टरों पर ध्यान रखिएगा, इसके बाद बड़ा दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस बनते हैं, सो वहाँ भी गेन हो सकता है। तो बड़ा लेवल्स की बात करें तो भाई अगर ऊपर की बात करूँ 24,585 इसके ऊपर है अगर तो बाय करिए, तो अगला लेवल जो बनता है वो टारगेट बनता है भाई 24,640, ठीक है, वहां तक जाता नजर आ सकता है। हालांकि 600 का लेवल साइकोलॉजिकल है, 600-610-20 पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हुए नजर आने लगेंगे। और अगर 640 को पार करके ऊपर चलता है तो फिर भाई 24,700-720 तक जाने का प्रोग्राम है इसका। और अगर इसको भी बोलूं तो ये वो रेंज है जहां से शुरू हो जाता है बुल्स एंड बियर्स की फाइट। यहाँ पे सप्लाई जोन शुरू होता है, खत्म नहीं होता, लेकिन सप्लाई जोन शुरू होता है। यहां से लेकर ऊपर 24,860 तक भाई सप्लाई जोन है, यहाँ पे पब्लिक बैठी है जो माल चिपका रही है, फेंकती है, सेल करती है। सो ये ध्यान रख लीजिएगा बस। यहाँ पर आ गया अगर तो, हालांकि बहुत बड़ा गेम हो चुका है, यहाँ तक आ गया तो फिर यहाँ पर थोड़ा खतरा होगा, तो प्रॉफिट बुक करने की जगह मेरी समझ से वो होगी अगर ऊपर जाते हैं तो। हालांकि मुझे जो लग रहा है उसके मुताबिक 24,640 कल पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं नीचे की, अगर नीचे आता है तो भाई नीचे में देखिए अभी अगर 24,570 के आसपास माना जाए तो इसको नीचे सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग 24,540। इसको ये जब तक ना तोड़े तब तक ये कमजोर तो नहीं है, तो 30 पॉइंट तो इसके ऐसे ही है। और अगर कल गैप डाउन से हो जाए तो अलग बात है, हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा गैप डाउन का। बट अगर उसको तोड़कर नीचे चलता है तो अगली सपोर्ट या जहां पे भिड़ंत हो सकती है, जहां पे बैठे हैं बायर्स, वो है भाई 24,480 या 85 का लेवल से लेकर 24,440 का लेवल, 440 से 480-85 का लेवल है, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बचा लिया गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगला लेवल आएगा और वो होगा 24,368 और ये है फाइनल लेवल। यहाँ के नीचे फिर कमजोरी बड़ी बढ़ जाएगी। मंथली जो ऑप्शन का डेटा है उसके अंदर में ना यहाँ पे खेल बना हुआ है, इसको तोड़ा तो फिर वो खतरे में आ जाएंगे, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और अगर उनको लॉस होना शुरू हो गया
तो पहले तो उन्होंने इतना पैसा लगाया तो होना नहीं चाहिए लॉस, ठीक है, वो गेम प्लान करके बैठे तो यहाँ से ऊपर ही रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ आ गए और लॉस आने लग गया तो भाई कोई कारण होगा, कोई बहुत बड़ा उनसे भी वाला आ गया है तो हो रहा होगा, तो वो ऐसे में अपनी पोजीशंस को काटेंगे। सो 24,350 विल बी दी पॉइंट जहां से डिसीजन हो जाएगा अगर और नीचे जाना है या वापस रिवर्सल जाना है। यहाँ पे गेम ध्यान रखिएगा, और इससे ज्यादा गेम होना नहीं चाहिए कल नीचे की तरफ से मेरी समझ से। लेकिन अगर हुआ तो भाई फिर 24,240, 24,200, 24,178, 24,150 और उसके बाद 24,080, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी अब बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे भाई, बैंक निफ्टी छोटी सी रेंज के अंदर में मेरी समझ से 460 ऊपर में और 300 नीचे में, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है भाई, हाथ मत लगाइएगा, खतरनाक हो सकता है मेरी समझ से। बाकी कल पर इसी में अगर घूमता रहे बैंक निफ्टी कल भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, घूम सकता है, ठीक है ना। आज काफी घंटे, करीब 5 घंटे से यहीं पे गुजारे हैं। इस रेंज के अंदर में हो रही है ट्रैपिंग, क्लीन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर निकलता है 24,000 मतलब 50,470 मान लीजिए इसको पार करता है तो ऊपर 530 तक का रेंज जो है वो होगा कंफ्यूजन जोन, ठीक है, क्योंकि हो सकता है झटका मारे वहां तक जाए फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर इसको भी पार करता है तो ये और ऊपर जा रहा है, और अगली रेजिस्टेंस जो आती है फिर वो 50,700, 50,694 टू बी वेरी प्रिसाइज। और अगर इसको पार कर लिया, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने में मतलब बियर्स को ये कहना होगा कि हम हार गए, हमने हार मान ली और अब हम कोशिश नहीं करेंगे तभी जाएंगे, अदरवाइज फंस जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसको पार करा तो 50,830 और उसके बाद फिर 50,950, ये है लेवल्स जो आते हुए नजर आएंगे। और अगर इसको भी पार करके अगर कहीं क्लोजिंग दे दी ना तो दोस्त मजे आ जाएंगे। फिर बैंक निफ्टी ऊपर की चाल शुरू कर देगा, बहुत बढ़िया खेल शुरू हो जाएगा और अगला लेवल 51,300 का या 280 का बनता है, सीधा वहां तक जाने की कोशिश ये करता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, इन सबसे फिन निफ्टी पे क्या असर पड़ेगा और वो तैयारी क्या कर रहा है। तो भाई फिन निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो मेरी समझ से बन रहा है वो कल के लिए 22,900 नीचे में और ऊपर में 970, इसके बीच में है तो ट्रैप हो रहा है। लेकिन इसके बाहर अगर किसी तरफ निकलता है और अगर 15-20 मिनट रुक जाता है तो गेम बड़ा उस तरफ से, अच्छा खासा गेम है, पैसा लगा हुआ है जिसकी ऑप्शंस में मैंने देखा है, ठीक ठाक पैसा लगा हुआ, ठीक है, काफी अच्छे से खूब खेलता हूं मैं ऑप्शंस के डेटा से, तो भाई उसकी वजह से मैं ये कह पाता हूं। तो ये है मेरा फिन निफ्टी का डेटा जिसके तहत में मैंने कहानी निकाली आज, और उसके तहत में मुझे जो पता चला है वो ये कि भाई पैसा लगा हुआ है आज और कल ये गिराने के मूड में है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। कहानी बनती है यहाँ पे मेरे हिसाब से 22,994, 22,976, 22,945 और 947, यानी कि 23,000 से 950 पहला लेवल ऊपर की तरफ में ये है, इसके ऊपर नहीं है। अगर इसको पार कर गए तो 23,120 ये लेवल बनता है। और अगर इसके बाद अगर बात करूं तो नीचे की तरफ में तो भाई मुझे जो दिख रहा है वो 22,730 का लेवल दिख रहा है नीचे, वहां पे सपोर्ट बन जाएगी, शायद क्लोजिंग वहां होती हुई नजर आएगी, उसको देखने की कोशिश करिएगा। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, खतरनाक ये है कि नीचे आ जाए तो बहुत तेज चलेगा ये 22,900 के नीचे 880 और उसके बाद नीचे 811 और उसके बाद फिर 22,720। ये भी मेरे टेक्निकल वो डेटा के हिसाब से, ये टेक्निकल के हिसाब से दोनों में सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। और उस टेक्निकल के हिसाब से बोलूं तो 733 नहीं 650 का लेवल निकलता है, जिसका बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 733 पे इसको संभलना है तो झटका मार के नीचे 650 को भी तोड़ दे और फिर वहां से वापस बाउंस हो और बाइंग करते करते इतना टाइम लग जाए तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो इस गेम के लिए तैयार रहिएगा और ये होता हुआ नजर आ सकता है कल, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और अभी तक का रिकॉर्ड है, पिछले 2 हफ्तों से यही हो रहा है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी खेलता है और गेम कर देता है। अब भाई मिड कैप निफ्टी आज एक्सपायरी थी, अच्छा से खेला, कल के हमारे लेवलों को बहुत अच्छे से ऑनर करा, काफी अच्छा फायदा हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो मैंने टेलीग्राम पे भी एक छोटा सा ट्रेड टाइप दिया था इंडिकेशन कि भाई मैंने बोला था निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में क्लोज बिटवीन 700 से 725, 2:32 पे मैंने ये बता दिया था। और जिन लोगों ने इसको ट्रेड करा होगा बहुत बढ़िया फायदा कमाया होगा, क्योंकि मैंने 2:32 पे अगर ये बता दिया था तो आप ये समझ लीजिए कि 2:32 पे मार्केट कहाँ थी, 650 का हाई मारा, लो मारा उसके बाद। और अगर हाई 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, चलिए देखिए ये है इसका लो, 650 तक चली गई थी और उसके बाद फिर ऊपर गई है और उसके बाद ऊपर करते करते निफ्टी मिड कैप 780 का हाई मारा उसके बाद। हालांकि ये 725 का लेवल यहाँ पे घूमे, कंफ्यूजन हुआ, यही था टाइम भाई जिसमें पैसा बनाना था
और इसी टाइम पे मैंने बताया था कि खेल हो रहा है, ये ऊपर जाएगा। और नीचे जो उसके बाद लो मारा है वो 690 का, 690 के बाद ऊपर। सो आप अगर ऐसे यूज कर सकते हैं तो, लेकिन कल के लिए क्या लेवल है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो भाई कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 720, 720 के नीचे खतरनाक सेल, ऊपर सेल से बचिए। लेकिन अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए जहां पे ये है अभी, ये है डाइसी सिचुएशन, इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम, और ये स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, 12,770 ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप बाय करते हैं ऊपर की तरफ जाता है तो वहां अटक जाएगा, ठीक है। 755, 770, और अगर 770 को पार करा तो 790 भी रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार करा तो फिर 800 भी रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद इसको पार करा तो 815 भी रेजिस्टेंस है भाई। और 815 के बाद फिर फाइनल रेजिस्टेंस 836, 836। अगर इसको पार करके स्ट्रांग हुआ ना मिड कैप निफ्टी, तब ये बड़ी चाल चलेगा। फिर सीधा 12,888, 924 और 990 ये लेवल झटके या तेजी में पार करेगा। फिर ये काफी बड़ी गेम हो जाएगी। और नीचे अगर आना है तो भाई 727 या 700 को तोड़ा, अगर इसने 727 को मान के चलिएगा तोड़ा, तो बहुत मजबूत सपोर्ट है नीचे 700 की। 700 से 690 बहुत स्ट्रांग एरिया है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। और ये अगर टूट गया तो फिर नीचे कहानी गड़बड़ है, फिर नीचे 670 तक झटका मार के ऊपर चला जाए विक बना के तो ठीक, नहीं तो 650 आखिरी उम्मीद। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 630, और इसके बाद फिर लाशें गिर जाएंगी भाई। नीचे की तरफ में 12,613, फिर 12,580, 12,580 से 570 का लेवल, और उसको तोड़ा तो फिर 535, और फिर उसके बाद 12,500 और 490, 489 टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट्स द लेवल जहां तक ये खेल जाएगा नीचे की तरफ। और 416 भी आ सकता है अगर हुआ तो। हालांकि मिड कैप निफ्टी सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, सबसे ज्यादा ताकत दिख रही है इसी में। और भाई यहाँ पर मुझे फिर से वही कहानी मैंने वहां भी दिखाई थी, पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन क्लीन नहीं है। नेकलाइन जो लोग समझते हैं वो पार होते ही भाई ये रॉकेट हो सकता है, ठीक है ना। सो यूज देम। विद दिस भाई आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच। और भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, आजकल बहुत जोर लगा के बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ जो लोग अलाइंड हैं भाई, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ तो करिए, पता तो चले कि भाई आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपको फायदा हो रहा है। नहीं तो यार आप लोगों के इतने डेड रिएक्शन हो रहे हैं, फिर से बोलता हूँ, फिर कमेंट देते हैं आप, तो पता लगता है अच्छा यार मैं बंद कर देता हूँ वीडियो, तो फिर आप लोगों के पर्सनल मैसेज आने लगते हैं, व्हाट्सएप आने लगता है। तो यार दोस्त प्लीज लेट्स अलाइन, सो कंटिन्यू विद द कमेंट्स एंड thumbs up and all that stuff if you're liking it। अदरवाइज भाई मेरे को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं अपनी मेहनत तो करता ही हूँ एनालिसिस की, लेकिन ये वीडियो बनाना सो दैट इट कैन बी प्रेजेंट टू यू, और थोड़ा मेहनत का काम होता है, फिर वीडियो अपलोड करना एंड ऑल दैट स्टफ, इट टेक्स टाइम यार, ठीक है ना। सो मुझे इससे मिलता तो कुछ नहीं है, आप लोगों के प्यार में बनाता हूँ। सो भाई आप भी अपना प्यार दिखाते रहिए। विद दिस आई थैंक यू फॉर ऑल दोज जो लोग अपना प्यार दिखा ही रहे हैं। कुछ लोगों ने सुपर चैट भी करा और बहुत अच्छे से सुपर थैंक्स भी करा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच है। और इसीलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम वंस अगेन एट द वर्ड्स ऑफ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। सो प्लीज हेल्प मी एंड हेल्प योरसेल्फ आल्सो, दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। चलिए विद दिस कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।